हरि ओम नारायण। जब तक आपका मन निर्मल नहीं होता तब तक जो है आत्म दर्शन संभव नहीं होता। ये मन ही हमको क्या करता है, फंसा के रखता है और विषय वासनाओं में लगा के रखता है, जिस कारण हमारा जो है ये मन निर्मल नहीं रह पाता। तो ये मन हमारा जितना साफ होता जाता है उतना हम आत्म दर्शन के अधिकारी हो जाते हैं। आप अपने मन को साफ करना नहीं चाहते, इसे विषय भोगों में आप लगा के रखते हैं। हमारी इंद्रियों से ये बाहर जाता रहता है, आँख रूपी इंद्री से, कान रूपी, है ना, और शब्दों से हम बात करते हैं जिस तरीके से, तो ये मन इन द्वारों से जो है बाहर जाता रहता है और बहिर्मुखी अवस्था में बना रहता है और विषय विकार को ज़्यादा चुनता है ना। ऐसा नहीं कि सारे विषय विकार को ही लेके अगर हर कार्य करता है, कुछ अच्छे कार्य को भी करता है ना। इसे जो अच्छे कार्य करता है तो इसको हम नूरी मन कहते हैं कि ये नूरी मन है ना। तो विषय विकार के कारण आपका मन शुद्ध नहीं हो पाता। इसको फिर जो है ना सत्संग सुनाना पड़ता है। जब ये सत्संग सुनते सुनते इसका मन निर्मल हो जाता है तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है ना। और ये कार्य एकदम नहीं होता, थोड़ा वक्त लग जाता है। जिसका मन जितना निर्मल हो जाता है उसका उतना चित्त शुद्ध हो जाता है और आत्म दर्शन का अधिकारी हो जाता है। तो कबीर साहब ने इस मन के ऊपर बहुत कुछ बताया है कि यह मन हमारा कितना चंचल है और इसे हम किस तरीके से इसको नूरी मन बना सकते हैं, है ना। तो ये उनका जो योग था कबीर साहब का, वो चेतन योग था। अब चेतन योग के लिए मतलब चेतन से ही हमारी जो चेतन है, हमारी जो हमारा जो कूटस्थ है ना, हमारे जो है कूटस्थ से ये योग आगे बढ़ता है। लेकिन कूटस्थ पे आने के लिए पहले आपका मन शुद्ध होना चाहिए और चित्त शुद्ध हो जाना चाहिए। वो कैसे? सत्संग सुनते सुनते होता है। तो उन्होंने जो अभ्यास बताया कबीर साहब ने, वो अभ्यास अलख के लिए था कि आप अलख को लख पाएं। और अलख को कैसे लखेंगे वो मैंने आपको बहुत कुछ बताया ही हुआ है कि अपनी दृष्टि को चारों ओर फैलाकर आप जो है एकटक अदृश्य सत्ता को, है ना, निर्मल आकाश को आप देखते रहें, पर एकटक ठहर कर देखना होता है वहाँ पर, है ना। तो वो हमारी अलख दृष्टि है कि हम कोई विषय को नहीं देख रहे, किसी दृश्य को नहीं देख रहे। तो हम वहाँ पर जो है फिर दृष्टा नहीं रहता, ना ही वो दृश्य होता, वहाँ पे दर्शन की क्षमता आती है। वो दर्शन की क्षमता जो है ना, चेतन हमारी दृष्टि है। वो दर्शन की जो दृष्टि है वो चेतन दृष्टि है। और कबीर साहब ने इस दर्शन की दृष्टि पे से फिर हमें योग बताया कि वहाँ से कैसे योग को आगे करना है ना। उन्हीं को जो है हम क्रिया योग बोलते हैं। ये हमारी बहुत गुप्त प्रणाली रही है और गुरु परंपरा से आगे बढ़ती आई, समाज के आगे ये नहीं आ पाई कभी भी। और फिर भी बता दो, लेकिन बताने के बावजूद भी जब तक आप सत्संग नहीं सुनते, वो धीरे धीरे आपका जो है ना चित्त यानी कि मन निर्मल नहीं हो पाता, तो वो घटनाएं घटित नहीं हो पाती। आपको क्रिया योग दे दो, लेकिन अगर आपका मन और चित्त शुद्ध नहीं हुआ तो आपके साथ क्या है, ये घटना घटित नहीं होती, क्योंकि एकदम अचानक घटित होती है। घटित अ, होती भी तब है जब आप सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनते सुनते आपको समझाया जाता है, गुरु जो है अपने नैन सैन से उस चीज़ को बताता है इशारे से कि आपको ऐसा करना है। तब जाके वहाँ आपकी स्थिति मन शुद्ध होने पर बन पाती है, तब आपका चित्त शुद्ध हो जाता है। आपको आपके पास वो चेतन दृष्टि आ जाती है। जब वो चेतन दृष्टि आती है उसके आगे फिर कबीर साहब ने योग बताया है, ठीक है। और इसी को हम क्रिया योग बोलते हैं, इसी को हम सूरत शब्द योग भी बोलते हैं। इसे जो है कबीर साहब ने विहंगम योग बोला कि ये विहंगम योग है। विहंगम हम पक्षी को कहते हैं, पक्षी आकाश में उड़ता है, ठीक है ना। तो उनका वैज्ञानिक योग है, विज्ञान है ये एक, है ना, वो एक साइंस है। तो जिसको ये समझ में आ जाती है और उसके चित्त में जो है बार बार सत्संग सुन के जब गुरु उनको बताते रहते हैं कि भाई ऐसे देखो, ऐसे करो, इस तरीके से,
है ना, पूरा पूरा जो है नैन सैन से उनको जो है सत्संग के द्वारा बताते हैं, तब जाके कहीं वो चेतन दृष्टि आपकी स्थिरता प्राप्त करती है। और फिर गुरु उसमें भेद बताते हैं कि अब आपको क्या करना है। वो क्रिया योग की गुप्त विधि है। तब जाकर आपकी चेतन दृष्टि से यानी कूटस्थ ब्रह्म से आपकी ये साधना आगे बढ़ती है। ठीक है, जब ये साधना आगे बढ़ती है तो हमारी कुंडली शक्ति या उसको आप प्राण ऊर्जा बोलें, वो मूल बंध लग के और उसको जैसे कहते हैं ना कि सर्प जो है अपनी पूंछ को जो है मुंह में लेके बैठा हुआ है, तो वो उस पूंछ को छोड़कर अपना फन सीधा ऊपर उठा देता है और हमारे जो रीढ़ की हड्डी में होते हुए ये प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति के लिए तैयार हो जाती है। इसको हम अभ्यंतर जो है प्राणायाम भी कहते हैं, है ना, मतलब अंतर्मुखी प्राणायाम इसको बोला जाता है, जो कि लाहिड़ी बाबा ने इसको अंतर्मुखी प्राणायाम बोला, है ना। अंतर्मुखी प्राणायाम जो है ना बड़ा गुप्त विधियां हैं, इसको बिना गुरु के आप जान नहीं सकते। और जिसको क्रिया योग सीखना हो वो मेरे से संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9634474901। मेरे से संपर्क करें अगर आपको सीखना है ना। उसके लिए आप मेरे से पहले बात करें, उसके बाद जाके फिर आपको क्रिया योग दिया जाता है। नमो नारायण सभी को, नमो नारायण।